हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का जो ये वेट लॉस रूटीन का सेकंड डे है और दिन की शुरुआत मैंने की पहले एक गिलास सादा पानी से, दैन फिर फ्रेश अप होके आई, दैन फिर मैंने बनाया अपना सुबह का मॉर्निंग डिटॉक्स वाटर, जिसमें मैंने आपको कल भी बताया था कि मैंने डाला था जीरा, अजवाइन, सौंफ, धनिया और थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, और बाकी सब आधा आधा चम्मच था। ठीक है, एक दिन को मतलब पहले दिन जो आप ड्रिंक बनाते हो ना, उसका जो बचा हुआ मसाला होता है उसको आप दूसरे दिन भी यूज़ कर सकते हो। तो 2-3 दिन यूज़ करने के बाद दैन उसे फेंक देना, फिर नया बना लेना। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दिन में ही ना वो सारा का सारा यूज़ नहीं हो पाता, उसमें काफ़ी कुछ रह जाता है, तो आप उसे दूसरे दिन फिर से बॉयल कर सकते हो। ठीक है, जो लोग मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पी रहे हैं वो लोग प्लीज़ कुछ और लेना इसकी जगह पे, क्योंकि मॉर्निंग खाली पेट ना डिटॉक्स ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जो लोग नहीं लेंगे और जो लोग लेंगे उन दोनों को अपने वेट में, फैट में अंतर खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने 1 घंटे बाद डिटॉक्स ड्रिंक पीने के बाद खाए थे 4 खजूर, खूब अच्छे से चबा चबा के, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स खाने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और इस वक्त सर्दियों का समय है, खजूर से बढ़िया कुछ नहीं होता। खजूर हमारी नसों को भी आराम देता है, बॉडी में जॉइंट पेन वगैरह में रिलैक्स कराता है, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स और फाइबर्स होते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट फूड है। और सुबह सुबह ना मॉर्निंग में कुछ मीठा फूड ज़रूर खाना चाहिए, जैसे कि या तो आप मीठे फल खा सकते हो, ठीक है, या फिर खजूर जो है वो भी आपको पता होगा कि एक फल ही होता है। ठीक है, तो आप ये भी खा सकते हो। तो मैंने 4 खजूर खा लिए थे। उसके बाद घर के सारे काम करके मैं आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। और आज कल जो मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई थी वो बेड पर लेट कर थी। ठीक है, और आज ना मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था कल से, तो मैंने आज स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी की है। मैंने आपको बताया था मैं पतंजलि की पीड़ांतक बटी खा रही हूँ, उससे मुझे एक दिन में ही काफ़ी ज़्यादा आराम लग रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आज स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो मैं स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी की थोड़ी सी, और फिर थोड़ी सी ना अभी आके आपको बेड पे लेट के करने वाली एक्सरसाइज भी दिखाऊंगी, क्योंकि वो एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल एक्सरसाइजेज हैं। और मैं सच बता रही हूँ, अगर आप में से लोग ना ये सोचते हो कि जो हम स्टैंडिंग एक्सरसाइज करते हैं उससे ही वेट कम होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो बेड पे लेट के करने वाली एक्सरसाइजेज हैं ना, ये भैया बहुत ज़्यादा अमेजिंग हैं, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, आसान भी हैं करने में, और इनको हर कोई कर सकता है, उसका वेट कितना भी ज़्यादा हो। तो अगर आपका वेट 70, 80, 90, 100 किलो, 140 किलो तक भी है ना, 150 किलो भी है, तो भी आप इन एक्सरसाइजेस को आराम से कर सकते हो, क्योंकि बेड पर लेट कर करने के लिए हैं, हल्के फुल्के हाथ पर चलाने हैं, और जितना स्लो एक्सरसाइज करोगे उतना अच्छा आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, तो वेट लॉस करने के लिए आपको 2 हैबिट तो डालनी ही डालनी है। पहली ये कि सुबह उठ के मॉर्निंग डिटॉक्स ड्रिंक ज़रूर लेना है। दूसरा, डेली एक्सरसाइज या फिर वॉक ज़रूर शामिल करनी है, कम से कम आधे घंटे की, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी 1 घंटे की। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग चलो आप तो आधे घंटे की एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक दोनों ही कर लो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। क्योंकि देखो, वॉक करना अगर ज़्यादा वजन है ना आपका, तब भी आपके लिए आसान रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने, जैसे आपका मन करे आप वैसे वॉक करो। धीरे धीरे वॉक करते करते आपकी स्पीड अपने आप ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अपने आप को एक्टिव रखना, फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। और मैं सच बता रही हूँ, हर कोई आज अपनी फ़िटनेस को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो चुका है कि हर कोई चाहता है कि मैं स्लिम दिखूँ, मैं सुंदर लगूँ, मैं जो कुछ पहनूँ वो सब कुछ मुझ पर अच्छा लगे, मेरे पति भी मेरी तारीफ़ करें, और पति ही क्यों, हर कोई, मैं जहाँ से निकलूँ वहाँ से हर कोई मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, हर कोई मेरी तारीफ़ करे। सब लोग यही चाहते हैं। ठीक है, वो लेडीज़ हों या जेंट्स हों, बच्चे हों, हर कोई यही सुनना चाहता है। तो फिर क्यों हम इस चीज़ में पीछे रहें, क्यों ना हम अपने आप को फिट और हेल्दी रखें। ठीक है, इसके लिए अपनी आदतों में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करना होगा, और बाकी अपने दिमाग को भरना होगा बहुत सारा मोटिवेशन। ठीक है, देखो, वेट लॉस हम हाथ पैरों को चला के या डाइट प्लान को सेट करके तो बाद में करते हैं। सबसे पहले वेट लॉस शुरू होता है दिमाग से। मतलब सबसे पहले हमको प्रिपेयर होना होता है कि हाँ, अब हमको वेट लॉस करना है। इसके लिए हमको मानना पड़ेगा कि हाँ, हम मोटे हैं और बस अब बहुत हो गया। ठीक है, अब हमें वज़न कम करना ही करना है, क्योंकि हम और बीमार अब नहीं रहना चाहते। बस बहुत हो गया, बहुत हमने अपने शरीर में बीमारियां बढ़ा ली,
बहुत हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया, बस ठीक है, अब आज से अभी से शुरू हो जाओ। जैसे ही ये मोटिवेशन आप अपने अंदर भरोगे और अपने आप को एक स्लिम इमेज में देखना महसूस कर दोगे ना, मतलब आप अपने आप को अपने दिमाग के अंदर ही इमेजिन करने लग जाओगे एक स्लिम अपने रूप में, या आपकी शादी से पहले कोई पुरानी पिक्चर हो जब आप बहुत ज़्यादा स्लिम हो, ठीक है, आप उसको अपने रूम में लगा सकते हो, उसको देख सकते हो पूरे दिन और सोच सकते हो कि मैं ऐसी हूँ, ठीक है। तो आप धीरे धीरे मेहनत करना भी शुरू करोगे और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। बाकी आप लोग मेरे डेली ब्लॉग्स देखो, मैं आपको रोज़ नए नए टिप्स दूंगी, और जिन लोगों का मोटिवेशन कम हो चुका है ना वेट लॉस करने के लिए, उनको मैं दूंगी भर भर के मोटिवेशन, ठीक है। बस ब्लॉग्स को पूरा देखना जिससे कि कोई भी चीज़ आपको स्किप ना हो, अदरवाइज़ आपका मोटिवेशन टूटेगा तो फिर आप वेट लॉस जर्नी ठीक से अपनी नहीं कर पाओगे। और देखो, ये चीज़ बिल्कुल भी मत सोचना कि आपका वेट एक दिन में ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोचो कि दीदी मैंने तो 1 हफ्ते किया, मेरे को कुछ असर नहीं हुआ, कितने दिन में असर होता है, क्या होता है। देखो, आप ये सोच के अपनी वेट लॉस जर्नी को शुरू करो कि हम अब भी जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही ना, बिगड़ क्या जाएगा हमारा, है ना। ये सोच के शुरू करो। सच बता रही हूँ, अगर स्लो रिजल्ट भी मिलना शुरू होता है, कम कम करके भी मिलना शुरू होता है, तो भी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये सोच के चलो कि कुछ ना होने से बेहतर है कि कुछ होना, ठीक है। तो अभी हम इतने ज़्यादा मोटे हैं, अगर 1 किलो भी हमारा वेट कम हो जाता है 1 महीने में, 2 किलो भी वेट कम हो जाता है हमारा महीने में, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। इस चीज़ को सोच के शुरू करोगे ना, मतलब मैं कह रही हूँ ना, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो अगर फल की चिंता करके वेट लॉस करना शुरू करोगे कि पहले फल देखो, पहले रिजल्ट चाहिए भैया, मेहनत नहीं कर सकते हम, तो आपको वो रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। फल तो मिलेगा ही मिलेगा ऑब्वियसली। देखो, चाहे जितने भी पुराण हों, जितने भी शास्त्र हों, किसी भी धर्म की किताब को ले लो आप, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब मेरे धर्म की किताब को ले लो, किसी भी धर्म की किताब को ले लो, उसमें ये लिखा होता है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें उसका फल तो मिलता ही है। तो देखो, जब आप अपनी बॉडी से प्यार करोगे, आप अपनी बॉडी पे वर्क करोगे, उस पर काम करोगे, तो आपको उसका फल क्यों नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो बस अब बिना कुछ सोचे समझे आज से ही शुरू हो जाओ। आज डे 2 है। अगर आपने फर्स्ट डे का ब्लॉग नहीं देखा तो इससे पहले ही वाला ही ब्लॉग है चैनल पर, उसको ज़रूर देख लेना। देन फिर आज से ही शुरू हो जाओ, डेली एक्सरसाइज शुरू कर दो। अपने टाइम को कुछ इस तरीके से सेट कर लो कि आप डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज का समय निकाल पाओ और डेली आधे घंटे के लिए वॉक के लिए समय निकाल पाओ, ठीक है। खाने का आपको ऐसा कुछ स्पेशल डाइट प्लान नहीं सेट करना, जो कुछ घर में बनता है वही खाओ, बस खाओ अच्छे से, खूब चबा चबा कर, ठीक है। धीरे खाना खाओ, स्लो ईटिंग करो। धीरे धीरे खाना खाओगे, ज़्यादा चबा चबा के खाना खाओगे, आप ज़्यादा खाना नहीं खा पाओगे, इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ, ठीक है। तो जब कम खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाना खाओगे, फुल ऑफ मिनरल्स का खाना खाओगे, उस खाने की क्वांटिटी पे आपको ध्यान ना देके उस खाने की क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। मतलब आपका खाना बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, एक बार में प्लेट में खाना लेना है कम क्वांटिटी में, लेकिन आपको वो खाना अच्छी क्वालिटी का लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको अपने खाने में फल भी शामिल करने हैं, अच्छी मात्रा में सब्जियां शामिल करनी है, पानी खूब पीना है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि रोटी आप एक बार में 1 लो, दाल अच्छी लो, सब्जी अच्छी लो, ठीक है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्लेट को सेट करना है जिससे कि आपकी जो प्लेट है उसमें क्वांटिटी ज़्यादा ना हो बल्कि क्वालिटी ज़्यादा हो, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के आप फल खाओ डेली अपनी डाइट में, और जिस सीज़न का जो फल हो ना आपको वही खाना है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना कि भैया वो कोई महंगा फल खा रहा है तो हमको भी महंगा फल खाना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सीजनल फ्रूट्स खाने हैं, जिस सीज़न में जो फल आपको सस्ता मिले उसी को खाओ, खूब खाओ और पेट भर भर के ठूस ठूस कर खाओ, ठीक है। फल और सब्जियां खाने में कुछ भी मना ही नहीं है, आप जितना चाहो उतना फल और सब्जी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा फिर ना सुबह का शुरू हुआ था, मतलब डाइट प्लान। सबसे पहले मैंने बनाया सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा, और मेरे ना बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन था, मैं सच बता रही हूँ। तो मैंने मतलब कल से ही शुरू की थी पुरान तक बटी खाना, तो कल सुबह ली थी, देन शाम को ली थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला। लेकिन कल रात तक मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी दर्द से, तो अभी मुझे काफ़ी रिलैक्स लगा। मतलब आज जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ नेक्स्ट डे, तब मुझे काफ़ी रिलैक्स है, और मैं आपको दिखा भी दूँगी कि कौन सी है नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, ठीक है।
तो ये मैं ना पोहा बना रही थी। मैंने खूब सारी सब्जियां काट ली थी, ठीक है। दर्द की वजह से ना, ये मंडे के दिन का ब्लॉग है, दर्द की वजह से मैं व्रत भी नहीं रख पाई थी, तो हस्बैंड ने ही रख लिया था। और सच में बहुत ज़्यादा परेशान थी, कमर में इतना भयंकर दर्द, घुटनों में दर्द, मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही थी। तो हनु ने बोला कि मम्मी पोहा खाना है। वो स्कूल नहीं गया था, उसके हाथ का प्लास्टर कटना था, ठीक है। बट अनलकीली अभी उसके हाथ का प्लास्टर नहीं कट पाया, देखो कितने दिन में कट पाएगा। तो मैंने खूब सारी सब्जियां काट ली थी, प्याज थी, पत्ता गोभी, टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, धनिया, ठीक है, सब कुछ डाल लिया था। जो लोग मटर डालना चाहें, मूंगफली डालना चाहें, वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पोहा भिगोकर मैंने बना लिया था अपना और हनु का पोहा, ठीक है। तो आप खुद देखो, ये 2 लोगों का पोहा है जो हम 2 लोग खाएंगे, तो आप खुद ही सोच लो कि इसका आधा ही लगभग मैं खाऊंगी और शायद उससे भी कम खाऊं। तो आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ सुबह के ब्रेकफास्ट का, ठीक है। अभी बजे हैं पौन, और पौन बजे मैंने पहला मील लिया है अपना, ठीक है, एज अ ब्रेकफास्ट। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करती हूँ। और सच बता रही हूँ, बिना खाना छोड़े हुए भी ना आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करोगे, मतलब 16/8 की विंडो को सेट कर लो, जिसमें से 16 घंटे आपको फास्टिंग रखनी है और 8 घंटे में आपको सब कुछ खाना है। विंडो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, जैसे मैंने 12 बजे के बाद से ही शुरू करती हूँ मैं अपनी विंडो को, 12 बजे से 8 बजे तक, या अगर 1 बजे शुरू करती हूँ तो रात के 9 बजे तक, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपनी विंडो सेट करती हूँ। जितना लेट विंडो शुरू करोगे ना, उतना लेट रात को खाना खा पाओगे, ठीक है। तो ये सब तो आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलना है। तो क्योंकि देखो सबका ना अलग अलग होता है जो भी है, मतलब डे शेड्यूल जो होता है, कोई सुबह जल्दी जगता है और कोई सुबह देर से जगता है, कोई रात को जल्दी सोता है, कोई रात को देर से सोता है। तो सबका अपना अपना मॉर्निंग का और नाइट का रूटीन होता है। तो ये सब आप ना अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो, बाकी आपको अपना पूरे दिन का शेड्यूल देखना है और उसको खुद ही सेट करना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने रात की तैयारी के लिए ना बथुआ उबालने के लिए रख दिया था। और मुझसे किसी ने पूछा था कि दीदी प्लीज़ बथुए का रायता कैसे बनता है, ये भी ज़रूर बताना। तो मैं आपको आगे वाले ब्लॉग में ना बथुए का आलू का पराठा और बथुए का रायता कैसे बनता है ये ज़रूर दिखाऊंगी, इसी वाले ब्लॉग में है आगे। तो ब्लॉग को स्किप मत करना, पूरा पूरा देखना, ठीक है। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करने के 2-3 घंटे बाद ना मैंने खाया था पपीता, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और खूब अच्छे से चबा चबा के खाया। फल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस 2-3 दांत मारो और अंदर उसे निगल जाओ, इसको भी अच्छे से चबाना, ठीक है। तो ये हो गया था मेरा दोपहर का लंच, जो मैंने पपीता खाया था। फिर मैं हनु को पढ़ा रही थी क्योंकि उसका है कल कंप्यूटर का पेपर, ठीक है। तो कंप्यूटर का पेपर था तो मेरे को ही पढ़ाना पड़ता है उसको, तो मैं उसे लर्न करा रही थी कल का। और ये देखो मेरी ये होम्योपैथी की दवाई है एंजियोटोन, जो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। और ये है सुमो जेल, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन था तो मैंने लगाया था सुबह। कल तो मैंने 3-4 बार सुमो जेल लगाया है, तब जाके मैं पूरे दिन का काम कर पाई हूँ। और उसके बाद ना मुझे याद आया कि मुझे ना नेक्स्ट डे जाना था फंक्शन में, तो मैंने सोचा कि मेरी नाक पे जो ब्लैक हेड्स हो रहे हैं क्यों ना उनको साफ़ कर लूँ, ठीक है। तो देखो ये है मेरे पास गार्नियर का ब्लैक हेड रिमूवर, जो कि एक चारकोल पील मास्क है, ठीक है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे लगाते हैं। अगर आप लोगों की भी नोज़ पर वाइट हेड्स या फिर ब्लैक हेड्स होना, तो आप इसको लगा सकते हो। 10 मिनट में ही सूख जाता है। देन इसको पील ऑफ कर लो आप, तो जितने भी ब्लैक हेड्स और रोए होते हैं ना, वो सब निकल जाते हैं। मैं तो इसे सिर्फ नाक पे ही यूज़ करती हूँ, लेकिन आप इसे पूरे के पूरे फेस पे यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक का फेशियल भी हो जाता है, हमारे फेस से एक्स्ट्रा हेयर्स भी निकल जाते हैं और ब्लैक हेड्स वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं, चेहरे की सारी सारी गंदगी भी साफ़ हो जाती है, ठीक है। तो मैं तो ज़्यादा फेशियल वेशियल नहीं करती अपने फेस पे, लेकिन नाक के लिए मैं ये लेकर आई थी अपने भाई की शादी पे, तब से मेरा अभी तक चल रहा है। तो मैं बस कभी कभी ये नोज़ पे ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा आप सब लोगों को दिखा दूँ, जिससे कि अगर आप लोगों को इसकी ज़रूरत हो ना, तो आप लोग भी ले सकते हो। और किसी को ये परचेज़ करना हो तो मुझे बता देना, मैं कम्युनिटी में इसका लिंक शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ से इसको ले सकते हो। तो ये देखो मैंने कर लिया था रिमूव। थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन ऐसा वाला पेन नहीं होगा, ठीक है। आप जो लोग वैक्स कराते हैं उन उससे तो बहुत ही ज़्यादा कम पेन होता है, ठीक है। वैक्स में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो देखो मैं आपको ना पास से दिखाती हूँ कि इसमें कितने हेयर्स जो थे, मतलब कितने रोए और कितने वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जो मेरी नाक पर हैं। ब्लैक हेड तो नहीं दिखते, लेकिन वाइट हेड्स दिखते हैं। देखो कितने सारे हैं जो कि निकल गए। और जो नाक पे हमारे छोटे छोटे से रोए से होते हैं ना, वो सब भी निकल जाते हैं इसके अंदर। काफ़ी क्लीन हो जाती है नोज़, तो आप इसको ना यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। इसके बाद ना मेरा बथुआ जो था वो उबल चुका था, तो मैं ये देखो आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने रिंस ऑफ किया, मतलब इसका पानी निकाल दिया। उसके बाद मैंने एक तरफ ना आलू भी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं आज बथुआ आलू के पराठे बना रही हूँ। अब वैसे भी ना ठंड का सीज़न जाने वाला है, और ये जो बथुआ आलू के पराठे हैं ये ठंड में ही अच्छे लगते हैं। तो शायद इसके बाद एक आध बार और बनाऊंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। इसके बाद वाला जो मंडे आएगा ना, उसमें मैं
एक और नए तरीके से बथुआ आलू के परांठे आपको बताऊंगी कि कैसे बन सकते हैं। जैसे अभी तो हमने बथुआ उबाला, ठीक है, और इसको निचोड़ के डायरेक्ट आलू में मैश करके बनाऊंगी आज, लेकिन नेक्स्ट मंडे को जब मैं बनाऊंगी तो मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे बना सकते हो। और मैंने इसमें से ना आधा बथुआ मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि रायते में तो हमें पिसा हुआ बथुआ ही मिलाना होता है, ठीक है। और कभी भी ना कच्चे बथुए को पीस के रायते में मत मिलाने ना, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो आपको इंडाइजेशन दे देगा कच्चा बथुआ जो है, और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और सब कुछ ख़राब हो जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कभी ऐसे मत खा लेना बथुआ कि कच्चा बथुआ ही पीस लो और उसे रायते में मिला लो। बथुए को हमेशा पहले बॉयल करना, तभी ही उसको यूज़ करना, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से ना खूब अच्छे से हाथ से दबा दबा के बथुए को निचोड़ दिया था, और साथ में ना मैंने आलू को भी छील कर और उसको भी बहुत अच्छे से मैश कर लिया था, और इस वाले बथुए में मैंने उसको भी अच्छे से मिला लिया था, ठीक है। तो ये मैंने एक तरफ जो आलू बॉईल किए थे ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, और ये था मेरा बथुआ। तो ये जिस मैंने पैन में बनाए थे ना, उसी में मैंने बथुआ रख लिया था, उसी में ही आलू मैशअप किए थे। और देखो अब कितने बज रहे हैं शाम के, और मैं लेकर आई थी कॉफ़ी, 4:45 बजे हैं, मतलब 5 बजने वाले थे, ठीक है। तो मैं लेकर आई थी उस वक्त कॉफ़ी, क्योंकि हनु को जाना था ट्यूशन, तो कॉफ़ी पीकर फिर वो चला गया था ट्यूशन, ठीक है। तो ये मैं और हनु ट्यूशन मतलब जाने से पहले कॉफ़ी पी रहे हैं। वही है जो मेरा हर काम में पार्टनर रहता है, वो और मैं ज़्यादातर सब काम साथ ही करते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद ना फिर मैंने ना प्रॉपर मतलब लोटे में रायता नहीं बनाया था, तो मैंने दही में ही बथुआ मिला दिया था, ठीक है। ये जो पिसा हुआ बथुआ था ना ये, और थोड़ा सा काला नमक डाला था और थोड़ा सा भुना हुआ हींग जीरा डाला था, ठीक है। क्योंकि मेरा रायता ना रखा हुआ था और हनु को खाना था मीठा दही, तो ये तो मैं भोग की थाली लगा रही थी, क्योंकि पतिदेव ने तो फास्ट रखा था, मैंने नहीं रखा था दर्द की वजह से, बट उन्होंने रखा था, तो ये मैं भोग की थाली लगा रही थी। तो मैंने क्या किया था कि दही में ही बथुआ मिला दिया था। लेकिन जब आप रायता बनाओ ना, तो प्रॉपर जैसे आप दही का रायता बनाते हो, जैसे मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाया भी है कि मैं कैसे बनाती हूँ, उसी में 2 चम्मच आप जो है बथुआ पिसा हुआ उबला हुआ वो मिला सकते हो, ठीक है। और ये है मेरी वो पिठी जो मैं आपको बता रही थी बथुआ आलू की, जो मैंने अंदर डो के अंदर भरने के लिए जो बनाई थी, वो ये है। इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने डाला था इसमें 2 चम्मच सेंधा नमक, और थोड़ा सा हींग पाउडर डाला था, और लाल मिर्च डाली थी, और मैंने इसमें 3-4 हरी मिर्च भी काटी थी, ठीक है। तो ये सब तो आप ना अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना, तो इसलिए मैं इसकी क्वांटिटी आपको नहीं बता रही, क्योंकि कोई कम तीखा खाता है, कोई ज़्यादा तीखा खाता है। थोड़ा सा सूखा धनिया इसमें ऐड किया था, और मैंने आटे का एक अच्छी सी बॉल लेके उसको बेल कर उसके अंदर मैंने ये खूब अच्छे से भर दी थी। जितने अच्छे से आप पिठी को भरोगे ना अंदर, मतलब उतना ही बढ़िया पराठा बनता है। जितनी कम पिठी भरोगे उतना बेकार पराठा बनेगा, जितनी ज़्यादा भर दोगे उतना बढ़िया बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया और तवे पे डाल के दोनों तरफ से खूब अच्छा सा सेका, खूब क्रंची सा। मेरे यहाँ पर जब भी आलू के पराठे बनते हैं ना, तो अच्छे से सेक के, मतलब जैसे टिक्की विक्की बनाते हैं ना काट काट के, इस तरीके से बनते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पिठी भरने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पर सबको ऐसे ही पसंद है। और उसको खूब अच्छे से फिर ना देसी घी में सेकती हूँ मैं। तो बाकी आप लोग कैसे बनाते हो ये मुझे ज़रूर बताना। मुझे तो ना, मैं अपना शादी से पहले जैसे आलू के पराठे बनाती थी ना, वो मुझे अब अच्छे नहीं लगते जब से मैंने ये वाले पराठे बनाना शुरू किए हैं, क्योंकि अब आलू के पराठे ना ऐसे ही मुझे पसंद हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने कभी आगरा में राम बाबू वाले पराठे खाए हों, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो कुछ उसी तरीके से पराठे बनते हैं हमारे घर पर, तो मैं भी कुछ वैसे ही बनाती हूँ। तो ये पराठा ना, एक पराठा सीखने में ही कम से कम 15 से 20 मिनट का समय ले लेता है, क्योंकि इसमें ऑयल जो है मतलब देसी घी भी ज़्यादा लगता है, और इसको धीरे धीरे स्लो पे बार बार अल्टी पल्टी करके सेकना पड़ता है। तो बिल्कुल करारा पराठा होना चाहिए। ऑयल भी ज़्यादा लगता है इसमें, डबल ऑयल लगता है, लेकिन बनता इतना बढ़िया है कि आप एक की जगह पर ना 2 पराठे खा जाओगे, है ना। तो ये पराठे ना थोड़े बड़े बड़े ही बनाती हूँ मैं, इसीलिए, क्योंकि एक बार एक को ही सीखने में इतनी देर लग जाती है। अगर छोटे छोटे ही सेकती रहूँगी तो गैस भी ज़्यादा फूकेगी, तो मैं इसलिए थोड़े ना बड़े से ही बनाती हूँ। तो ये भोग लाके पतिदेव खाना खा के चले गए थे मंदिर, दैन फिर मैं और हनु लेकर बैठे थे खाना खाने। तो खाने को मैंने खूब अच्छे से चबाया और खाया। ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट।